एक्सेल में सबसे पावरफुल टूल में से एक टेक्स्ट और नंबर के लिए स्पेशल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की कैपेसिटी नंबर फॉर्मेट है। आपकी स्प्रेडशीट को बताते हैं कि आप किस तरह से डेटा को यूज़ कर रहे हैं, जैसे परसेंटेज, डॉलर, डेट टाइम आदि। नंबर फॉर्मेट केवल आपकी वर्कशीट को पढ़ने में आसान ही नहीं बनाते, बल्कि यूज़ करने में भी आसान होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपनी वर्कशीट में किस तरह से नंबर फॉर्मेट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेट में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग जो भी डेटा की एंट्री करते हैं उसमें किस तरह से एक नंबर को अलग अलग फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है जनरल फॉर्मेट। जनरल फॉर्मेट के लिए अगर हमें कोई भी सेटिंग करनी है तो होम ऑप्शन में दिए गए नंबर पे आप सेटिंग्स नंबर फॉर्मेट की कर सकते हो। इसमें आपको जनरल फॉर्मेट डिस्प्ले होता है। जनरल फॉर्मेट, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, आप जैसी भी टाइपिंग करते हो वो टाइपिंग वैसे ही डिस्प्ले होती है जैसे आपने एंटर किया है अपना डेटा। लेकिन अगर आपको कोई भी टाइपिंग जो आप कर रहे हो उसमें डेसिमल प्लेस कराने हैं तो वो नंबर फॉर्मेट एक्सेल में कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल फॉर्मेट में अगर हम लोग कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस हमारे एज इट इज़ रहते हैं, क्योंकि वो जनरल फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होता है। नंबर फॉर्मेट पे अगर हम लोग कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस हमारे डिस्प्ले होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है उसको अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद एक तरीका तो हमने ये आपको दिखा दिया कि जो फॉर्मेट है सीधा आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ एडवांस सेटिंग करनी है तो आप नंबर ऑप्शन पे जाओगे। यहाँ पर आप दिए गए एरो पे क्लिक करके नंबर पे उसकी सेटिंग कर सकते हो, या फिर इसके अलावा आप जो सेल आपने सेलेक्ट किया है उस पर आप राइट क्लिक करोगे। जब आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल ऑप्शन आएगा। यहाँ से भी आप नंबर्स की सेटिंग कर सकते हो, और इसकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ जब 1 की प्रेस करोगे तो भी आपका नंबर सेल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर फॉर्मेट या फॉर्मेट सेल्स के लिए हम लोग किसी भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ हमें एडवांस सेटिंग करनी है तो नंबर ऑप्शन पे जब हम गए तो हमारे पास सिंपल वैल्यू प्लेस हो रही है जैसे हमने लगाई थी। यहाँ पर आप अपने डेसिमल प्लेसेस लगा सकते हो। एक्सेल में डेसिमल प्लेसेस के लिए इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल भी रिबन में दिए गए हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से अपने नंबर्स में डेसिमल प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस का सेटिंग कर लिया। अगर आपके जो नंबर्स हैं वो 1000 में है और आपको कॉमा का यूज़ करना है तो आप कॉमा साइन यहाँ पे जब सेपरेटर यूज़ करोगे और ओके करोगे तो आप देखोगे कि आपके डेटा में जहाँ पे कॉमा साइन आपने लगाया है 1000 के लिए तो आपके पर्टिकुलर सेल्स में कॉमा डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनके आगे माइनस साइन लगा है और उनको आपको दिखाना है कि ये माइनस साइन हमारे पॉजिटिव की ही तरह है, लेकिन वो है एक्चुअल में माइनस। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी फिगर्स है या जो डेटा है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, या पर्टिकुलर सेल भी ले सकते हो अगर लगाना हो। तो नंबर पे जब आप जाओगे तो नंबर पे आप देखोगे कि नेगेटिव नंबर्स के लिए भी इन्होंने सेटिंग दी हुई है। अगर ब्लैक पे ही रखना है आपको और माइनस भी डिस्प्ले कराना है तो जो फॉर्मेट है वही सेट रहने दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है माइनस डिस्प्ले नहीं कराना है और उसका रेड कलर में चेंज हो जाए तो आप ओके करोगे। आपने अपनी शीट में जहाँ भी माइनस साइन था वो रेड कलर से प्लेस हो जाएगा और आप अपने टेक्स्ट की या डेटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग नंबर का फॉर्मेट 1000 के साथ कैसे करेंगे या माइनस की फिगर को किस तरह से पॉजिटिव में चेंज करके डिस्प्ले कराएंगे वो नंबर सेटिंग में कर सकते हैं। करेंसी ऑप्शन पे जब हम लोग जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो करेंसी सेट रहती है वो रुपीज़ की सेट रहती है, जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। अगर आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन लगाते हो वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है, लेकिन अगर आप मोर नंबर फॉर्मेट पे जाते हो चेंजेस तो आप यहाँ से करते हो। यहाँ सिंबल ऑप्शन पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे सिंबल दिखाई देते हैं। अलग अलग कंट्री के बेस पे जो भी आपको सिंबल सेलेक्ट करना हो वो सिंबल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो।
सिंबल सेलेक्ट करने के बाद जब आप ओके करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो शीट है उसमें वो सिंबल डिस्प्ले हो जाएगा जो आपने लगाया था। इसी तरह से अगर आपको सभी सिंबल्स लगाने हैं तो आप डेटा को सेलेक्ट करोगे। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद जब आप नंबर फॉर्मेट पे जाओगे और यहाँ पर जो भी करेंसी आपने ली है, अगर आपको लगता है कि हमको वो करेंसी नहीं है, दूसरी करेंसी में चेंज करना है, तो आप यहाँ से दूसरी करेंसी में चेंज करके ओके करोगे तो आपका डेटा जो भी करेंसी है, अगर आपको अलग अलग सेल में अलग अलग कंपनीज़ के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हो और मल्टी करेंसीज़ है तो आप उसकी एंट्री भी अपनी वर्कशीट पे कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से अपने वर्कशीट में डेटा की एंट्री करते समय अपने सेल्स में करेंसी का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा। लेकिन अगर यही करेंसी हमें अकाउंटिंग में करनी है, करेंसी तो हमारे रुपए हो गए, अकाउंट्स जो हम अकाउंट में जब हम लोग सेक्शन में जाते हैं तो अकाउंट की फॉर्मेट करने के लिए भी आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो, आपको जो भी करेंसी लेनी हो। तो इसमें भी हम लोग जब अकाउंटिंग ऑप्शन में जाएंगे तो सिंबल ऑप्शन डिस्प्ले होता है, यहाँ से दी हुई करेंसीज को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने डेटा पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ वर्कशीट को जब हमने सेलेक्ट कर लिया था या जो सेल था हमने सेलेक्ट कर लिया था तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से करेंसी लगा सकते हैं। तो जो हमने करेंसी ली थी वो दूसरे कंट्री की थी तो वहाँ पर उसी तरह का सिंबल डिस्प्ले हो रहा है जैसे वहाँ पे प्लेस होता है। यहाँ पर हम लोग करेंसी अकाउंटिंग में अगर यूज़ करते हैं और करेंसी में डिफरेंस इतना होता है कि जब हम लोग यहाँ पर करेंसी लगाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने रुपीज़ की करेंसी लगाई तो वो एक प्रॉपर डिस्टेंस में आती है। तो यहाँ हम लोग जो भी कहते हैं अकाउंट्स मेंटेन करना है तो उसमें एक डिस्टेंस लगा दिया कि ये हमारी करेंसी हो गई और ये हमारे अमाउंट हो गया जो हमारा बैलेंस है। दूसरा, करेंसी में हमारे पास अकाउंट जो सिंबल होता है और जो करेंसी होता है उसके बीच में एक सिंगल स्पेस आता है जिससे ये पता चल जाता है कि ये हमारी करेंसी है और डेटा में अगर थोड़े डिस्टेंस में हमारा करेंसी डिस्प्ले हो रहा है तो वो हमारा अकाउंटिंग फॉर्मेट है। नेक्स्ट आता है आपका डेट जैसे हम लोग ने ये नॉर्मल एक डेट लिखी हुई है, लेकिन अगर आप यहाँ पर डेट चेंज करना चाहते हो, जिस तरह से वर्ड में हम लोग ने डेट टाइम लगाना सीखा था, अलग अलग फॉर्मेट में डेट लगा सकते थे, उसी तरह एक्सेल में भी आप अलग अलग फॉर्मेट में अपने डेट की सेटिंग कर सकते हो। तो जो भी डेट की सेटिंग अगर आपको करनी है तो वो डेट की सेटिंग किस तरह से हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में करेंगे वो यहाँ पर देखिए। जैसे आपने बहुत बड़ी कोई डेट फॉर्मेट की सेटिंग ली हुई है और ये मेरे सेल में एडजस्ट नहीं हो रही है और वो हैश की तरह डिस्प्ले हो रही है, लेकिन वैल्यूज़ इसके अंदर हैं, तो आप जैसे ही सेल को थोड़ा सा इंक्रीज़ करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका डेट फॉर्मेट था वो पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह आप टाइम फॉर्मेट की सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हो। जितने भी ऑप्शन नंबर फॉर्मेट में हैं उसका मतलब यही होता है कि जो भी आपकी सेटिंग्स हैं, आप एक नॉर्मल सेटिंग ना करके अगर उसको थोड़ा सा एडवांस लुक देना चाहते हो तो आप यहाँ से नंबर फॉर्मेट का यूज़ करके उसको चेंज कर सकते हो। ऐसे क्या होता है कि आपको एक एक फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप डेटा सेलेक्ट कर लेते हो तो एक ही बार में अगर आपको नंबर फॉर्मेट चेंज करना होता है, जैसे ये टाइम फॉर्मेट है तो यहाँ पर हमको टाइम फॉर्मेट चेंज करना है, आप ओके करोगे तो आप देखोगे कि आपका टाइम फॉर्मेट यहाँ पे जो भी आपने चेंज किया था वो चेंज हो गया है। नंबर के लिए अगर आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है, Ctrl+Shift+1 प्रेस कीजिए तो देखेंगे आपका नंबर फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है। उसी तरह अगर आपको करेंसी अप्लाई करानी है तो Ctrl+Shift+4 का यूज़ कर सकते हैं, करेंसी अप्लाई हो जाती है। डेट के लिए Ctrl+Shift+3 का यूज़ करेंगे तो डेट अप्लाई होगी, और टाइम फंक्शन के लिए अगर आपको टाइम चेंज कराना है और नंबर फॉर्मेट में नहीं जाना है तो Ctrl+Shift+2 का यूज़ कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग ने नंबर फॉर्मेट के कुछ फंक्शन सीखे जिसको हम लोग अपने वर्कशीट पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनके शॉर्टकट के बारे में जाना। आगे के फंक्शंस को मैं अगले वीडियो में बताऊं। इसके आगे के वीडियो में हम लोग जो नंबर फॉर्मेट में परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, कस्टम, स्पेशल कैसे यूज़ करेंगे सीखेंगे। अगर आपको आगे के वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।